एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने मिट्टी को चिलम का आकार दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बिगाड़ दिया। और फिर माटी बोली, तुमने चिलम अच्छी बनाई थी, फिर इसे बिगाड़ क्यों दी? और फिर कुम्हार बोला, पहले मैं चिलम बना रहा था, लेकिन अब मेरा विचार बदला, अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी खुशी से बोली, तेरा तो सिर्फ विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। तो दोस्तों, अगर हम जीवन में सही फैसला ले लें तो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, इस दुनिया में 7 लाख से भी ज्यादा होटल हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे पुराना होटल निशियामा ओसेन किनकन है, जो कि जापान में है, जिसे 705वीं सदी में फुजिवारा महितो नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। 1300 साल पुराने इस होटल को उनके परिवार की आज भी 52वीं पीढ़ी चला रही है। इस होटल में कुल 37 कमरे हैं, जहां पर एक रात का रुकने का किराया 37,000 है। तो दोस्तों, क्या आप इस होटल में रुकना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताओ। खाने पीने की चीजें, डिजाइनर कपड़े, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि किसी ने करोड़ों रुपए देने के बाद इन्हें अपने नाम किया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी जहर के लिए किसी ने अपनी सारी दौलत लुटा दी? शायद नहीं। दुनिया में एक खास तरीके का जहर मौजूद है, जिसे आप अपनी सारी दौलत लुटाने के बाद भी नहीं खरीद सकते। बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा है। रेगिस्तान में रहने वाला बिच्छू, जिसे हम डेथ स्टैलकर के नाम से जानते हैं, इसके जहर की एक बूंद कुछ ही सेकंड में कई लोगों की जान ले सकती है। इस बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा है। इस बिच्छू के जहर की कीमत $39 मिलियन पर गैलन है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में बात करें तो 1 गैलन की कीमत 2.81 अरब रुपए है। इसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए होता है, जैसे कैंसर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीवन की एक सच्चाई जानेंगे। हर वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, मन को खुश करने के लिए जैसा वो कह रहा है वैसा करते जाइए। दूसरा ऑप्शन, मन की बात ना मानकर खुद से सवाल कीजिए कि आपके लिए इस टाइम कौन सा काम जरूरी है। अगर आपको लगे कि पहले काम से ज्यादा दूसरा काम जरूरी है तो उस काम में लग जाइए, चाहे आपका मन हो या ना हो। अपने मन से कभी मत पूछिए कि ये काम करूं या ना करूं, क्योंकि मन हमेशा सही काम करने से ही रोक देता है। तो दोस्तों, उठिए और ऑप्शन 2 के साथ लग जाइए। पूरी दुनिया में इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ आपको लड़कियां M16 गन लेके घूमती हुई दिखेंगी। नॉर्वे में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहते हैं। चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम का यूज किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। परीक्षा लेने की प्रक्रिया हेनरी फिशेल ने शुरू की थी। जापान के इंडो यूबरिक खरबूजों की कीमत 18 लाख लगाई गई है। भारत एक ऐसा देश है जिसका झंडा प्रकृति में बनता है। विक्टोरिया क्राउन कबूतर की सबसे बड़ी और सुंदर प्रजाति में से एक है। हंस अपनी पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ बिताता है। अगर दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी उसके गम में मर जाता है। हुडिड पिथोई नाम के पक्षी के पंखों में जहर होता है। बांग्लादेश नदियों का देश कहा जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे फैक्ट जो सबसे पहले किए गए थे। जैसे ताजमहल के साथ 1966 में सबसे पहले सेल्फी ली गई थी। इसे लेने वाले जॉर्ज हैरिसन थे। दुनिया की सबसे पहली सेल्फी 1939 में ली गई थी। इस सेल्फी को लेने में 3 मिनट लगे थे। भारत की पहली साइकिल 1890 में बम्बई में चली थी। फिलीपीन में 10 पेड़ लगाने के बाद ही ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है। दुनिया का पहला कार एक्सीडेंट 1891 में अमेरिका में हुआ था। दुनिया की पहली एम्बुलेंस कुछ ऐसी दिखाई देती थी। डीजल इंजन आविष्कारक ने आत्महत्या क्यों की? रॉल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, इन्होंने कुछ समय बाद ये सोचकर आत्महत्या कर ली कि इनका बनाया हुआ इंजन बेकार है, ये कभी भी काम नहीं आएगा। लेकिन आज दुनिया में 60% गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें डीजल इंजन लगा है। तो दोस्तों, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसी भी काम में रिजल्ट मिलने से देर लगने पर परेशान मत होइए और हार मत मानिए। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अनसुने फैक्ट को जानेंगे। 1965 में एक 17 वर्षीय छात्र रैंडी गार्डन ने बिना सोए 11 दिन जागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। स्वीडन देश इतनी कुशलता से रिसाइकल करता है कि उनके पास अब कूड़े की कमी हो रही है। उन्हें बाहर से कूड़ा मंगवाना पड़ता है। आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे बनेगी दुनिया की पहली 4 लेन वाली सुरंग। बाघ की हड्डियां दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा कमेंट में जरूर। कुवैत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वीडियो में हम आपको कुवैत के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपने शायद ही सुनी होगी। कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पानी के समीप एक महल।
कुवैत भी और देशों के जैसे अंग्रेजों का गुलाम हुआ था और इसे 19 जून 1961 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। कुवैत में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ऊंट की रेसिंग का खेल सबसे पहले कुवैत में 2006 में शुरू हुआ था। 1934 में कुवैत में तेल के भंडार की खोज हुई और ये तेल सप्लाई में 6ठे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। तो हमारे रोजमर्रा खान पीन में अहम भूमिका अदा करने वाले दूध से जुड़ी हुई एक अनोखी जानकारी सामने आई है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भैंस, बकरी, भेड़, इन सब का दूध हम लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो पीने के लिए हो या चाय और कॉफ़ी के लिए हो। लेकिन समय के साथ साथ बाजार में भी दूध के गैर डेयरी प्रोडक्ट्स आते रहे हैं, जैसे सोया मिल्क, बादाम का दूध आदि। अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ने जा रहा है जो ना तो किसी अनाज का और ना ही ड्राई फ्रूट का, बल्कि एक ऐसी सब्जी है जिसे अधिकतर लोग रोजाना किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलू की। अब बाजार में आलू का दूध आने वाला है। स्वीडिश कंपनी ने इसे डक ब्रांड के द्वारा लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसके 3 फ्लेवर निकाले हैं, बरिस्ता पोटैटो, अनस्वीटेंड पोटैटो, ओरिजिनल पोटैटो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों में से एक की, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुनिया की सबसे लंबी दीवार को बनने में कई सदियां लग गई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 5वीं शताब्दी में बनाया था और ये 16वीं शताब्दी तक बनी थी। कई लोगों की मेहनत और समर्पण से इसका निर्माण हुआ था। इसको चाइनीज लोगों ने बनाया था ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सके, जो कि लगभग 4000 मील लंबी है। अलग अलग सदियों में आए शासकों ने इसका निर्माण कराया था ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सकें। इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, रेत, पत्थर और चावल के पानी का इस्तेमाल किया गया है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो कि कई पहाड़ियों और रेगिस्तान से होकर गुजरती है। तो दोस्त 1 टन न्यूज़पेपर बनने के लिए लगभग 24 पेड़ों को काटा जाता है और एक दिन में 422 मिलियन टन पेपर यूज होता है, जिसे बनने के लिए लगभग 15 मिलियन पेड़ों को काटा जाता है। और एक साल में 24 बिलियन न्यूज़पेपर, 350 मिलियन मैगजीन और 2 बिलियन बुकों को छापा जाता है यूएस में। और यूएस 68 मिलियन पेड़ों को काटता है बस पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए। और पिछले 40 सालों में पेपर का यूज 400% बढ़ा है, जिसका मतलब 2 मिलियन पेड़ों को रोज काटा जाता है और एक साल में 4 बिलियन पेड़ों को काटा जाता है बस पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसे आप और हम यूज करते हैं। तो दोस्तों क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे हम पेपर को कम यूज करें और पेड़ों को कटने से रोकें? तो कमेंट में जरूर बताएं। ये तो आप सभी जानते हैं कि फल हमारी हेल्थ के लिए कितने अच्छे होते हैं, लेकिन फल हमारी हेल्थ के लिए तभी अच्छे होते हैं जब हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें खरीदें। जैसे आप लोग मार्केट से फल खरीदते हैं तो आपने फल खरीदते वक्त फलों पे एक स्टिकर लगा देखा होगा, और उस स्टिकर को क्यों लगाया जाता है, उस स्टिकर का मतलब क्या है? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दरअसल फलों पे लगे स्टिकर उसकी गुणवत्ता को बताते हैं और इस पर डेट, प्राइस, एक्सपायरी डेट और इनके साथ साथ PLU कोड भी होता है। अगर स्टिकर पर 5 अंकों का कोड है और वो 9 नंबर से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो फल बिल्कुल नेचुरल है और उसे प्राकृतिक तरीके से पकाया गया है। अगर फल के स्टिकर पर 5 नंबर का कोड है और वो कोड 8 नंबर से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आधा नेचुरल पका हुआ है और आधा उसे दवाइयों से पकाया हुआ है। अगर फल के स्टिकर पर 5 नंबर का कोड है और वो कोड 4 नंबर से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब उसे कीटनाशक से पकाया गया है और केमिकल से पकाया गया है। तो दोस्तों 4 नंबर के कोड वाला फल कभी ना लें, यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। पैदल चलने के फायदे। हफ्ते में 2 घंटे पैदल चलने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% तक कम हो जाता है। हफ्ते में 4 घंटे पैदल चलने से हिप फ्रैक्चर का खतरा 20% तक कम हो जाता है। अगर आप रोज 40 मिनट पैदल चलते हैं तो आपका दिमाग तेज होता है। अगर आप रोज 30 मिनट पैदल चलते हैं तो डिप्रेशन का खतरा 36% कम हो जाता है। हफ्ते में 30 से 60 मिनट रोज डेली पैदल चलने से हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। डेली 75 मिनट पैदल चलने से आपकी लाइफ के 2 घंटे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली 75 मिनट पैदल चलते हैं तो दोस्तों पैदल चलना शुरू कीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये 5 चीजें अभी छोड़ दें। सबको खुश करना। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने मन की नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो उसे बुरा लगेगा। तो दोस्तों दूसरों को खुश करना छोड़ें और अपनी लाइफ जिएं। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वो हमारा पक्का दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा प्यार है, वो हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी मदद नहीं कर पाता। इससे हम बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं और हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखें, जो करें खुद से करें, खुद के दम पर करें।
पास्ट में जीना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को या किसी वक्त को, किसी लम्हे को भुलाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे भुला नहीं पाते क्योंकि वो हमारे माइंड में चलता रहता है। हम सोचते हैं कि हमें उसे भुलाना है, भुलाना है। अब आप ही बताइए, जब हमारे माइंड में कोई चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो हम उसे कैसे भुला पाएंगे। तो जो भुलाना है तो भुला दें, उसे अपने माइंड में बार बार रिपीट ना करें, और जो हो गया तो हो गया, उसे भुलाकर आगे बढ़ें। अपने आप को किसी से कंपेयर करना, मान लीजिए आपने जिम ज्वाइन करा और आप पहले दिन से ही अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करने लगते हैं जिसकी बॉडी अच्छी है, और वो भी बिना ये जाने कि उसको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी इस मुकाम पर आने के लिए। तो दोस्तों, अपने आप को कंपेयर करना छोड़ें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें। बहुत ज़्यादा सोचना, कई बार हम कोई काम करने की सोचते हैं लेकिन हम सोचते ही रह जाते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा और लोग क्या कहेंगे, और हम इन्हीं सब बातों में फंसकर सोचते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो ओवर थिंकिंग छोड़ें और सीधा काम पर फोकस करें, क्योंकि जितना टाइम आप उसको सोचने में लगाएंगे, अगर आप उतना ही टाइम किसी काम को दे देंगे तो वो आपको कहीं से कहीं पहुंचाएगा और शायद आप सक्सेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन से टाइप के पर्सन हैं, सोचने वाले या करने वाले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।